19 सेकेंड। अच्छा ये डू यू नो ये बहुत हमारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब स्टार्ट कर दिया, बाद में मैं कर दूंगी मीटिंग जो भी है, ठीक है। आप करते रहना। वर्ब्स जो है ना, अगर वर्ब्स आते हैं तो हमारी इंग्लिश जो है ना वो काफी एक्सटेंड तक क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। क्या हो सकती है? इम्प्रूव हो सकती है। काफी एक्सटेंड मतलब हद तक इम्प्रूव हो सकती है। वर्ब सीख रही है ना सभी ने? Who wants to learn verb? Raise your hands. Who wants to learn verb? Raise your hands. Everyone? Yes, ma'am. You don't want? सीखने है ना तो हाथ खड़ा करो. Raise your hand. Yes, very good. Let's start from verb. ठीक है? Today we are going to start verb. ठीक है? Yes. Clear? आदि also. ठीक है? तो देखो इस पे नहीं जाना हमने, जो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगी वो करेंगे। ये जस्ट एक उसके लिए कि हाँ मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में करेंगे हम? ठीक है। वर्ब इज डूइंग वर्ड। क्या है? वर्ब इज डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब के डूइंग वर्ड है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, बोल रही हूँ, कोई काम कर रहे हैं, मैं हैंड ऐसे मूव कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको कैच करा, वो कोई एक्शन कर रहे हैं ना, कुछ सोचते तो भी एक्शन है। कोई एक्शन मतलब कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, हम सो भी रहे होते हैं तो क्या होता है? एक्शन। हम एक्शन कर रहे होते हैं ना, कुछ ना कुछ एक्शन। जैसे अभी कार्तिक इज लाफिंग, कार्तिक क्या कर रहा है? लाफिंग इज एक्शन है, ठीक है। एक्शन है, ठीक है। क्लियर? आप देख रहे हो एक्शन, सुन रहे हो एक्शन, ठीक है। हेयर कौन कर रहे हो? अब हम करेंगे वर्ब का, समझ में आ गया ना? वर्ब इज डूइंग वर्ड, कुछ कर रहे हैं, कोई काम चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। क्लियर? सिंपल वर्ड में समझ आ गया कि व्हाट इज वर्ब नाउ, कि वर्ब क्या होती है, ठीक है। आगे चले, टाइप्स ऑफ वर्ब। अब टाइप्स कितनी है इसकी? अगर हम ग्रामर में पढ़ेंगे तो हम सारी टाइप्स करेंगे, उसमें आपको सिर्फ 2-3 टाइप्स आएंगे। यू नो वर्ब का कंसेप्ट इतना बड़ा है, इस पे कम से कम 10 बुक्स हैं, ठीक है। लेस मैं बता रही हूँ, एटलीस्ट 10 बुक्स, ठीक है। क्लियर? ओके, फर्स्ट हमारा है एक्शन वर्ब्स हैं। फर्स्ट इज एक्शन, सेकंड इज स्टेटिक वर्ब्स, थर्ड इज ट्रांजिटिव वर्ब। बोले तो लेट मी स्पीक फर्स्ट। Transitive verbs. Intransitive verbs. Linking verbs. Helping verbs. So what do we say helping verb with other words? क्या बोलेंगे? Auxiliary verbs. But we speak Auxiliary verbs. Yes. Modal verbs. Modal को हम क्या बोलेंगे? Modals भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Yes. Next is regular verbs. Irregular verbs. Phrasal verbs. Infinitive verbs. Clear? Nisha, is everything okay? Okay now? Yes, ma'am. ठीक है। तो आगे चले, हम एक एक करके इसको समझेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा करोगे आरो के साथ। हाँ, अब हम बात करेंगे एक्शन की। किसकी बात करेंगे? एक्शन की। बस ठीक है, थैंक यू। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? कैन, एज देयर नेम सेज, आर यूज्ड टू रेफर टू एक्शन, रेफर टू फिजिकल एक्शन। बस हम किसकी बात करेंगे? हमने वर्ड पकड़ना है फिजिकल एक्शन। किसको पकड़ेंगे? फिजिकल एक्शन विद बॉडीज ऑब्जेक्ट्स सच एज जंप, सिंग और मेंटल एक्शन that we use our brains to perform such as think, consider। अभी हमने बात करी ना मेमोराइज करना, ठीक है। मोस्ट वर्ब यू विल फाइंड आर एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन में क्या चीज आती है? भी एक्शन में हमारी 2 चीजें आ जाती है। क्या चीजें आती हैं? 2 चीजें आती हैं। इंग्लिश में बोलूं कि हिंदी में समझ आ रहा है? पहले तो ये बताओ आप, इंग्लिश और हिंदी में? दोनों में? चलो ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लेवल है इनका, मतलब कि हमारा ये कि उसमें सीधा फोकस जाए, हिट करे। ये नहीं कि मैं बोली जा रही हूँ थिंग्स गोइंग ओवर योर हेड, ऐसे ना हो, ठीक है। क्लियर? राइट? Yes, ma'am. तो एक्शन का मतलब एक्शन वर्ब्स में फिजिकली मूवमेंट्स भी हो रही हैं, बॉडी के साथ भी मूवमेंट हो रही है और माइंड के साथ भी मूवमेंट हो रही है। मैं सोच रही हूँ, ठीक है, मैं सोच रही हूँ, मैं चीजें मेमोराइज कर रही हूँ। हम लर्न करते हैं तो माइंड लगता है ना हमारा, लगता है ना, माइंड लगता है। तो
तो जहां पे हमारे मेंटल एक्शन हो रहे हैं, हमारे फिजिकल एक्शन हो रहे हैं, दो टाइप के एक्शन है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट इज मेंटल एक्शन एंड फिजिकल एक्शन। हमारी क्या कंसिडर आएगी? एक्शन वर्ब। बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। जैसे एग्जांपल है रन है, स्विम है, हेल्प है। अब इग्नोर किसके थ्रू करेंगे? बॉडी के थ्रू करेंगे, माइंड के थ्रू करेंगे। बिलीव किसके थ्रू करेंगे? माइंड के थ्रू करेंगे। हार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं हम, हार्ट के थ्रू करते हैं जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। जो काइंड हार्टेड होते हैं वो जल्दी बिलीव कर लेते हैं। गॉट इट? समझ में आया? यस मैम। आगे चलते हैं स्टेटिव वर्ड, ठीक है। स्टेटिव वर्ड, ठीक है। जो हमारे स्टेटिव वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेफर टू कंडीशंस। इसको थोड़ा करेंगे। जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं, इसको नीचे, थोड़ा सा नीचे। अभी डिजिटल बोर्ड हम लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी लेंगे डिजिटल बोर्ड, ठीक है। उसके साथ जैसे हम टच स्क्रीन करते हैं ना, स्कूल में तो आ जाते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट, ठीक है। तो ठीक है, ओके। हमारा क्या था? ये वाला स्टैटिव वर्ब्स क्या करते हैं? क्वालिटी, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ओपिनियन, बिलीव्स एंड इमोशन। क्या करते हैं? अब क्वालिटीज क्या होती हैं? बिलीव्स क्या होते हैं? ओपिनियंस क्या होती हैं? इमोशंस क्या होते हैं? पता है ना इमोशंस क्या होते हैं? क्या होते हैं? जैसे कोई लव है, किसी से लव कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, एंग्री कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, कंपैशनेट हो रहे हैं, ठीक है। कोई बैगर देखा, हमें बहुत ज्यादा पिटी आ गई उस पे, हमने काइंड होके उसको 500 दे दिया, तो उसमें हमारा कौन सा वर्ब करा? स्टेटिव वर्ब काम करा। कौन सा वर्ब काम करा? स्टेटिव वर्ब। आपके पेरेंट्स आपको लव करते हैं, लव करते हैं, क्या हुआ? लव कर वर्ब हो गया। क्लियर? रिजेंबल करना, कोई चीज मिल रही है, रिजेंबल कर रही है ना, कोई चीज एग्जिस्टेंस जैसे देखने वो लग रही है, तो रिजेंबल मतलब मिल रही है, मैच कर रही है, ठीक है। क्लियर? तो वो हमारा क्या हो गया? हमारा स्टेटिव वर्ड्स, ठीक है। तो समझ में आ गया? अब ऑन क्या है वर्ड? पोजेसिवनेस। पोजेसिवनेस पता ना, ये चीज मेरी है, तुम्हारी है, जिसमें हम ये चीजें करते हैं, तो दैट इज अ स्टेटिव। इसमें हमारे इमोशंस आ जाते हैं, हमारे बिलीव्स आते हैं, ओपिनियंस आ रही है, ठीक है। ओपिनियंस पता है ना, हमारे सजेशंस देते हैं। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसको ऊपर कर लो। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अकॉम्पनिड विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, ठीक है। अकॉम्पनिड मतलब इसके साथ जुड़ा होता है, इसके साथ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज दैट इज हैविंग समथिंग डन इट बाय सब्जेक्ट टू द सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होता है। ट्रांजिटिव में अगर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो बात बनती है, ऑब्जेक्ट के बिना ये हमारा काम नहीं करेगा। एक ऐसा सेंटेंस जहां पे हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? वे क्या करते हैं बताओ? अभी मैंने बोला आपको, जहां पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं क्या करते हैं? ठीक है, जैसे कि मैं गया, आई गो। आई गो के बाद एक क्या आ गया? आई गो के बाद क्या आता है हमारा? मैं कहाँ पे गया? क्वेश्चन आ गया ना, तो ऑब्जेक्ट आई गो टू स्कूल। आई ईट, क्वेश्चन आ गया ना, इनकम्प्लीट है, मैंने क्या खाया? हाँ, आई एट आ जाएगा सेकंड, आई एट एप्पल। तो एप्पल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होएगा। तो जहां पे हम सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आई एट एप्पल लगाएंगे, आई गो टू स्कूल जाएंगे, आई गो टू स्विमिंग पूल, ठीक है, आई लव टू माई पेट, ठीक है। आई लव, किसको लव करते हैं? बी टू माई पेट, ठीक है। तो जहां पे हम पेट लगा रहे हैं, ठीक है, आई लव माई पेरेंट्स लगा रहे हैं, एंड में ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, बात बनेगी तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। उसके अपोजिट में हमारा आता है, आगे चलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब वाला। इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत मतलब कूल है भी। ये क्या करता है? कहता है मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये क्या कहता है? मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। समझते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है, मतलब कि इट वुड बी लाइक इन डीप वाटर, ठीक है। फिर आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा कि ये तो भी इन डीप वाटर है ना? समझ में आया ना? फ्रेज तो आया था ना? Yes, ma'am. इन डीप वाटर का क्या मीनिंग होता है? कौन बताएगा? मुश्किल, है ना? मुश्किल में पड़ जाना। डिफिकल्ट ना लगे हमें। इसको थोड़ा ऊपर कर लो कृष्ण। अच्छा, अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, कहने का मतलब ये ना बहुत कूल है,
इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? बहुत कूल है। क्या है? बहुत कूल है। ये कहता मुझे भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, वर्ब इज इंट्रांसिटिव वर्ब, इट इज नॉट यूज्ड विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात करी है ना कि इसके साथ नहीं यूज होता। रिमेम्बर ओनली नाउन, प्रोनाउंस, नाउन फ्रेजेस कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिर्फ यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। Prepositional phrases, adjectives, adverbs cannot be used as direct objects. इसमें यूज नहीं होंगे, ट्रांसटिव में यूज होंगे। मतलब prepositional objects क्या होते हैं? prepositional यही भी जिसमें हम phrasal verb लगाते हैं, verb लगा लिया। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या जाने की अभी हम बात कर रहे हैं कि I ate, मैंने खाया, खाने के बाद खत्म, तो उसमें हम नहीं लगाएंगे। बात पूरी हो गई ना? बात पूरी होगी। जैसे कि मैंने ड्राइव करा, आई ड्राइव कैसे करा? स्मूथली करा। मैंने ड्राइव स्मूथली करा। वर्ब हमारा एडवर्ब आ गया, दैट मीन्स क्लियर है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसमें हम टू, फ्रॉम, ओवर ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो ये अकेला ही काफी है। ठीक है, आपने लर्न करना है कि ये क्या है? कूल है। ये क्या है? कूल है। कोई टेंशन नहीं है, इसके साथ वर्ब आए तो ऐसे ही ये काम चलाता है अपना। ठीक है, क्लियर? आगे करेंगे हम लिंकिंग वर्ब। जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, कवर कर लेते हैं। एक सेकंड, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। कूलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, हट, मैम चांटा मारेगी। नो। अच्छा, लिंकिंग वर्ब्स में क्या है? लिंकिंग वर्ब्स आर स्पेशल टाइप ऑफ एवरीथिंग इज ओके। ओके, लिंकिंग वर्ब्स क्या है? लिंकिंग वर्ब्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटिव। इसको पढ़ो, कौन पढ़ेगा? कि रीना पढ़ो। एक सेकंड में यहाँ पे मैम हिल गया थोड़ा ये ले सा। लो। मैम ठीक है, मारेंगे। पढ़े ना? मैम Linking अरे अरे मेरी उंगली Linking है। verbs are a special ठीक है, linking verbs. Linking verbs are a special type of stative verb whose name gives a big clue as to what they do. Linking verbs are used to link a subject with a subject complement. A subject complement describes or identifies the subject of ठीक है, यहाँ पे ठीक है। the sentence or clause. Linking verbs can function as intransitive verbs which do not take direct objects. List of verbs used as linking verbs: be, become, seem, appear, grow. ठीक है, ओके, गुड गुड रीडिंग। कोई ऐसा वर्ड जो समझ में नहीं आया हो आपको? ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लो इसको। लिंकिंग वर्ब के स्पेशल टाइप के स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के, नीचे कर लो इसको। स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? नीचे करो भाई बेटा, इसको नीचे नीचे लेके आओ, नीचे नीचे, अब साइड से। यस 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 यस, बस बस, थैंक यू। हाँ, यस, कहते हैं कि आर स्पेशल टाइप ऑफ स्टैटिक वर्ब। क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के whose name gives a big clue as to what they do. Linking verbs are used to link a subject with a subject complement. क्या करता है? Subject complement. A subject complement describes the identifiers of the sentence clause. Linking verb function as an intransitive verb which do not take direct object. अब ये क्या करते हैं? Linking verb क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? एक स्पेशल टाइप के स्टेटिव वर्ब होते हैं। स्पेशल, जैसे हमने स्टेटिव वर्ड करा है ना, स्टेटिव वर्ब करे हैं। अब ये जैसे वर्ड्स है, बी है, बिकम है, सीम है, अपीयर है, ग्रो है, ये क्या है? स्टेटिव वर्ब में क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा ना, एग्जिस्टेंस है, कोई क्वालिटी है, ठीक है, और क्या पढ़ा था? इमोशंस है, ओपिनियंस है, ठीक है, तो इट इज सेम एज स्टैटिक वर्ब्स। ठीक है, क्लियर? ये क्या करते हैं? लिंकिंग वर्ब जोड़ते हैं। ठीक है, किसको करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ते हैं वर्ड्स को। क्लियर? क्लियर? आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलेंगे? और ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? तो ये क्या करते हैं? मीनिंग, हेल्पिंग वर्ब कंबाइंस द मेन वर्ब इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश डिफरेंट गोल्स। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या? सिंपल में करते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब सपोज करो, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग लगेगा। मैं बताती हूँ। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, विल हैव, शेल हैव। ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है ना। उसके बाद हमारे मोडाल्स आ जाते हैं, इसको मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडल मोडाल्स। ठीक है, राज में क्या आता है हमारा?
वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, ऑट टू, लाइक, ठीक है। क्लियर? इसको आगे करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है, बी, हैव, डू, कैन, विल। डू के साथ जैसे डू है, डज है, डिड है, ठीक है। डू, डज, डिड, ठीक है। डू, डज, डिड करते हैं ना हम। बी वॉज, बीन, बीइंग। एक होता है बीन, एक होता है बीइंग, BEEN, BEING, बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? अच्छा, अभी है हमारा मॉडल वर्ब्स। क्या है? मॉडल वर्ब्स। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब सब ग्रुप होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। ईच मॉडल यूज टू गिव अ सेंटेंस अ स्पेसिफिक मूड के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं हमारा मन किया तो कैन लगा दिया, हमारा मन किया तो हमने शुड लगा दिया। एक सेंस के अकॉर्डिंग लगेंगे। क्या लगेंगे? जहाँ पे जिसकी जो जरूरत होगी वो ही लगेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग। इज एवरीथिंग ओके? जस्ट इंडिकेट, ठीक है। इफ यू आर इन वाटर एंड इंडिकेट। ओके मनीषा एंड शिवेंद्र? ओके। लिस्ट ऑफ यूज इसमें क्या है? वर्ब इज यूज्ड डिफरेंटली एंड दे कैन एक्सप्रेस कांसेप्ट सच एज एबिलिटी है। अब एबिलिटी भी हम क्या यूज करेंगे? मैं ये चीज कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन लाइक ड्राइव अ कार, यू कैन क्वालिफाई योर एग्जाम। एबिलिटी आ गई ना हमारी। निसेसिटी आ गई। निसेसिटी भी हम क्या करेंगे? जरूरत है कि तुम्हें ये चीज करनी ही है। यू शुड क्रैक दिस एग्जाम, यू शुड इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, यू शुड बूस्ट योर माइंड। निसेसिटी है, जरूरत है ना, तो उस पे शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शुड, ठीक है। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? सॉरी फॉर गेटिंग माई वर्ड्स, ठीक है। आगे चले, ठीक है मैम। थोड़ा सा फास्ट वो चल रहे हैं हम क्योंकि वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। क्लियर? अब उसके बाद है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पे हम क्या कर सकते हैं? हम बोल रहे हैं कि बारिश हो सकती है। इट माइट बी, इट मे बी रेन। मे बी होता है 80% पॉसिबिलिटी, माइट बी 20% पॉसिबिलिटी। मैंने अगर हमें लग रहा है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी हो रही है रेन होने की, तो हम क्या लगाएंगे? इट मे बी रेन। कम पॉसिबिलिटी हो रही है तो इट माइट बी रेन, इट माइट बी रेन। क्लियर? ठीक है। उसके बाद है परमिशन। परमिशन लेना है, तो परमिशन के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हम बोलते हैं ना कि आप अंदर आते हो, पूछे वुड आई कम इनसाइड, वुड आई कम इनसाइड, तो उसके लिए हम वुड लगाएंगे, वुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे, वुड लगाएंगे। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आपको ब्लैक पेन लेके आना है, वहां पे शुड नहीं लगता, वहां पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि यू मस्ट कैरी ब्लैक पेन, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल मस्ट आ गया ना हमारा। मस्ट, मस्ट मतलब आपको ये करना है, मतलब ऑब्लिगेशंस आ गई। ऑब्लिगेशंस पता है हमें क्या होती है? जो चीज हमें करनी ही करनी है, जरूरी है। क्लियर? ठीक है। शुड बी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर वर्ब्स। आगे चलते हैं। रेगुलर वर्ब्स ये क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब, अब जिस पे ईडी लगता है लास्ट में, ईडी किस पे लगता है? रेगुलर। एक चीज हमने माइंड में रखनी है रेगुलर वर्ब की, कहते हैं वर्ब इज पास्ट टेंस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड्स इन ईडी। ये ट्रिक याद रखना है। बाकी ये मतलब इसको छोड़ो, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट फोकस व्हाट यू आर लर्निंग, ठीक है। जो चीजें काम में आएंगी हमारे, ठीक है, हम वो ही कवर करेंगे। हैव के बाद ईडी आता है, हैड। टॉक के बाद ईडी आता है। कौन सी वर्ब है किसके बाद ईडी आता है? कौन बताएगा? लुक, 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 यस। वॉक्ड, वॉक, वॉक, वॉक्ड, ठीक है। क्लियर? ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे वर्ब्स हैं जिसके बाद ईडी आएगा तो वो हमारी क्या होगी? रेगुलर वर्ब्स। एवरीवन स्पीक रेगुलर वर्ब, स्पीक टुगेदर। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। नॉट द रैन वर्ड्स, रेगुलर वर्ड। रेगुलर, रेगुलर, ठीक है। रेगुलर, रेगुलर। 3 सिलेबल है इसमें। सिलेबल करे हुए ना हमने? यस मैम। ओके, क्लियर? जैसे इसमें लिस्ट है, जंप है, जंप, 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 स्लिप, स्लिप, स्लिप। ईडी है ना, ट्राई, 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 ठीक है। अब स्लीप, स्लेप्ट, ये हमारा ना एक तरीके से रेगुलर में नहीं आएगा, ये हमारा इररेगुलर में आएगा, ठीक है। क्लियर? लेंथ, लेंथ ये भी इररेगुलर में है, ठीक है। कुछ लोग इसको मतलब कि कंसीडर करते हैं जैसे जिसके बाद ईडी है तो वो हमारा क्या आ जाएगा? रेगुलर। उसके बाद नाउ कम्स फॉर इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब कैसे होते हैं? जैसे मैंने बोला ईट, एट, ईटन, ईडी नहीं है ना। फॉर्म हर मतलब की जो वर्ब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म पे चेंज हो रहा है तो वो हमारा क्या हो गया? इररेगुलर। मतलब इररेगुलर नहीं है ईडी हर
फॉर्म पे नहीं लग रहा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, टोटली डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? इज इट ओके मनीषा? यस मैम। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास यस जैसे कि हाँ, ये एग्जाम्पल्स को रहने देते हैं, ये बीट कम बीट बॉल इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सपोज करो इसमें से एग्जाम्पल लेते हैं फ्लाई की। अब फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। कैच, कॉट, कॉट चेंज हो रहा है ना दीना, चेंज हो रहा है। तनुजा देख रहे हो आप, ठीक है। ऐसे ही सेट, 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 इस पे ईडी तो नहीं है ना, तो ये भी हमारा कंसीडर करेगा। दैट इज अ क्या है? दीज आर इर्रेगुलर वर्ब्स। दीज आर irregular verbs. बेटा, are you getting my words? Yes, ma'am. Sure? Yes. चलो आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब। अच्छा, फ्रेजल वर्ब की ना एक बात बताती हूँ मैं। फ्रेजल वर्ब जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल है कि क्या है, आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब विद प्रीपोजिशनल वर्ब्स दैट हैव अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स यूज्ड टू फॉर्म देम। फॉर एग्जांपल वर्ब लाइक शट मीन्स टू क्लोज, इसको हम एक साइड पे रखते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि फ्रेजल वर्ब कैसे बनी। हमें वर्ब्स आती है, नंबर 1 पे वर्ब्स, सेकंड नंबर पे फ्रेजल, ठीक है। वर्ब्स और फ्रेजेस, ठीक है, प्रीपोजिशन जो हमारी होती है। प्रीपोजिशन अब वर्ब्स में क्या है, जैसे ईट है, प्रीपोजिशन में हम आउट ले लेते हैं। प्रीपोजिशन में जैसे टू है, फॉर्म है हमारा, ठीक है। टू, फॉर्म, इन, आउट, ओवर, बिलो, अंडर, ओवर, बिहाइंड, ठीक है। कितने सारे हैं हमारे, इनसाइड है, आउटसाइड है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ईट एक वर्ब ले लेते हैं, आउट एक प्रीपोजिशन ले लेते हैं। ईट एक वर्ब लेते हैं, आउट एक प्रीपोजिशन ले लेते हैं। ईट आउट, अब ईट होता है खाना, ईट आउट का मीनिंग क्या होता है? चेंज हो गया ना मीनिंग। आउट मतलब बाहर, ईट आउट, आई एम गोइंग टू ईट आउट मतलब आज मैं बाहर खाने के लिए जा रहा हूँ। क्या हूँ? बाहर खाने के लिए जा रहा हूँ। ईट आउट, इसने सेंस चेंज कर दी, सेंस क्या कर दी? चेंज कर दी, ठीक है। क्लियर? ईट आउट हो गया। जैसे कट डाउन हो गया, कट वर्ब है, डाउन हमारा प्रीपोजिशन है। कट क्या है? वर्ब है, और डाउन हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसके साथ प्रैक्टिस करो। कट, कट इज आर वर्ब एंड डाउन इज आर प्रीपोजिशन। तो ये मिलके एक फ्रेजल क्या बना रहे हैं? फ्रेजल, जहां पे पहले वर्ब आता है, उसके बाद प्रीपोजिशन लगती है, तो वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल बेटा, फ्रेजल तो क्या बनाते हैं? फ्रेजल वर्ब। बहुत मतलब अगर हमें ये आ जाते हैं तो यू कैन स्पीक स्मार्टली, ठीक है। ये एडवांस इंग्लिश में यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्रामर इज मैंडेटरी, ठीक है। इफ यू बूस्ट योर इंग्लिश, ठीक है, इफ यू क्रैक योर एग्जाम, तो ये चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? ये आपको प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हाई लेवल पे, इफ यू आर गोइंग टू क्रैक एनी काइंड ऑफ इंग्लिश टेस्ट, तो ये काम आएगा आपको। क्लियर? ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आस्क फॉर है, ठीक है। पुट अप विद है, पुट अप विद, अब पुट अप विद, यहाँ पे हमारी वर्ब है। अप विद क्या है? अप विद क्या है? अप डाउन, दीज आर prepositions हैं, ठीक है। prepositions, talk down to, talk is verb, down to prepositions, lock up, lock is a verb, up is a preposition, phrasal verb। जहां पे एक verb और उसके बाद साथ में एक preposition का combination बनता है, ठीक है, both together, तो ये क्या बन जाती है? हमारी phrasal verb बन जाती है। क्लियर हो रहा है? क्लैरिटी हो रही है, ठीक है। क्लियर? आगे जल्दी से करते हैं हम, ठीक है। ऐसे कट क्रूज है। नेक्स्ट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का क्या बनना है अभी? मतलब कि यू आर गेटिंग बोर्ड की इतनी सारी थ्योरी हम कैसे पढ़े, तो सिंपल लैंग्वेज में कर रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या है? इज आइडेंटिकल ऑफ द बेस फ्रॉम द वर्ब। फॉर एग्जांपल द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब ओपन एंड ओपन, टिपिकली वी यूज इन्फिनिटिव विद द वर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म इन्फिनिटिव फ्रेजेस। ऊपर से निकल रहा है, नहीं समझ आ रहा है, इसको छोड़ो साइड में, ठीक है। हम समझते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। जहां पे अब इन्फिनिटिव में क्या काम होता है? जितने भी हमारे वर्ब्स हैं, हमें सबसे पहले एक वर्ब आनी चाहिए, बेस वर्ब, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये आनी चाहिए, ठीक है। डाउन द राइट, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। ये आनी चाहिए हमें। एक वर्ब है, उसके बीच में टू है, उसके बाद में वर्ब है, तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारा क्या बनता है? इन्फिनिटिव बनता है।
जैसे आई वॉन्ट टू गो, वॉन्ट इज अ वर्ब, टू आ गया बीच में, गो। आई वॉन्ट टू ईट, वॉन्ट वर्ब, टू बीच में आ गया, ईट। आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू जम्प, ठीक है, क्लियर। जहां पे एक वर्ब, टू उसके बाद में वर्ब, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। इजी इजी लग रहा है ये अभी अभी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बस आई थिंक ये हमारा इनफ है, क्लियर है। अभी कौन आके फटाफट से इसको डिस्क्राइब करेगा, नोट जस्ट जो हमने वर्ब्स करेंगे, 5 वर्ब्स 6 वर्ब्स, कौन सुनाएगा, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, प्रीना आ जाओ, यू वांट टू कम, ओके अंजलि आप आओ पहले, तो जल्दी से बोलना है, ठीक है मैम ओके। यहाँ आ जाओ बेटा,